परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का यह विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज 21 दिसंबर पूरी दुनिया में ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान की महत्ता को आज पूरी दुनिया समझ रही है। ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस बात को सभी समझ रहे हैं और ध्यान के महत्व को समझते हुए विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम सब ध्यान से जुड़े हुए साधक साधिकाएं हैं, ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं। तो आज हम इसी अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो मुख्य वक्ता भरत भाई गुप्ता नागपुर से, राजू डांगे अमरावती से, मंजू जी सिपानी कोलकाता से और रेणु कोठारी जी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला जो सूरत से है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज के इस कार्यक्रम का संयोजन करें और हमारे जो मुख्य अतिथि है उनको आमंत्रित करें। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सभी को वेलकम, वेलकम, वेलकम। वेलकम। मोस्ट ऑस्पिशियस डे टुडे। हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय उत्सव है आज, वो ध्यान का उत्सव। तो क्यों ना हम सब अपने स्माइली फेस भी दिखाए। तो प्लीज सब वीडियो भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू चंदा जी। तुरंत सब कर रहे, रिस्पॉन्ड दे रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने फटाफट वीडियो ऑन हो रहे हैं। दैट्स द ग्रेट विजय भैया, एवरीवन। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अभी मधु जी भी आ गए हैं हमारे। बहुत मतलब ग्रेट है सभी। इतने सुबह एकदम तैयार होके आना, और आनंद भाई जी की तैयारी के लिए तो सैल्यूट है। और आज का ये विशेष दिन, विश्व ध्यान दिवस, ग्लोबल मेडिटेशन डे। वाओ, कितने भाग्यवान है हम कि आज ऐसा दिन मनाने का मौका त्रिवेणी संगम के रूप में हम कर रहे हैं। कैसे? एक साइड में ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे, दूसरे साइड में इतने सारे प्रबुद्ध वक्ता, वाह, एक से बढ़कर एक। और तीसरे साइड में एमपी के कल्याणम और इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ हमारा योगा संवाद, ये सब मिलकर त्रिवेणी संगम के रूप में आपके सामने ऐसा कुछ प्रस्तुत करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है। आज का दिन आपकी एक सुंदर यात्रा शुरू होगी। भीतर की यात्रा, भीतर की यात्रा शांति के लिए बहुत जरूरी है। ये भागा दौड़ की जिंदगी, ये सब कुछ चल रहे हैं जिंदगी के कषायों से भरी हुई जिंदगी, इसमें हमें सुकून पाना है, शांति पाना है, आनंद का अनुभव लेना है, स्वस्थ मस्त रहना है, हैप्पी हेल्दी जीवन जीना है। तो उसके लिए एक ही समाधान है, ध्यान। विश्व अभी जागरूक हुआ है और विश्व में बहुत सारी चर्चा होने के बाद
यूएनजीए ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 21 दिसंबर हर साल ध्यान दिवस मनाया जाएगा। परंतु हम है बड़े भाग्यवान, मिले हैं गुरु इतने महान। कितने महान संत साधु वर्षों पहले, कितने सालों पहले, हजारों वर्ष पूर्व ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में अपनी यात्रा करते करते मोक्ष के पथ पर जा रहे हैं। तो ऐसे भाग्यवान भारतीय संस्कृति जिसमें ध्यान तो उनका मूल है। इसीलिए कहते हैं शरीर में जो मस्तिष्क का इम्पोर्टेंट है, वही हमारे जीवन में ध्यान का इम्पोर्टेंट है। तो आज आप समझ लो, मस्तिष्क नहीं है तो कल्पना करो कि देह का क्या होगा, क्या उपयोग है। तो वही सोच आज लाइए दिमाग में कि ध्यान नहीं होगा तो जीवन जीने का क्या उपयोग है। राइट। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सभी संतों को, महात्माओं को याद करना है। तो एक बार हाथ जोड़े, एक ओंकार के साथ। आज मैं तीन ओंकार भी नहीं लूंगी, प्रार्थना सीधी शुरू करेंगे। एक बार ओंकार करेंगे और एक साथ सभी प्रार्थना करेंगे। श्वास भरे, प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना। ध्यान के लिए जो हमारे सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण भगवान महावीर, उनकी ध्यान साधना अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सचमुच कितना जरूरी है ध्यान जीवन के लिए। तो ऐसा ध्यान कैसा हो, इसको हम अनेक मार्गों से, व्याख्या गीत से तो व्याख्यान प्रवचन से तो जानेंगे, पर सबसे पहले एक मंगलाचरण कर लेते हैं। हम शुरुआती गीत से कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गीत में क्या होता है, मुझे तो कभी कभी लगता है 3 मिनट में 3 घंटे का सार भी आ जाता है। तो सब कुछ इस गीत में हमें मिलता है। तो हम, हमारे साथ रेणु जी जुड़ी है, जो संगीत में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और बहुत बढ़ चुकी है, इसका अभ्यास भी कर रही है। और ऐसी संगीत के अभ्यासु व्यक्ति अगर गीत सुनाएंगे, ये तो दूध शर्करा का योग है। प्रेक्षा ध्यान का गीत रेणु जी की प्रस्तुति में सादर आमंत्रित कर रही हूँ कार्यक्रम का मंगलाचरण के लिए। रेणु जी। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। प्रेक्षा ध्यान का वरदान, महाश्रवण का अभिमान। प्रेक्षा ध्यान का वरदान, महाश्रवण का अभिमान। सीखे ध्यान की कला, सीखे ध्यान की कला। प्रेक्षा ध्यान का ऐलान, कर ले स्वयं की पहचान। सीखे ध्यान की कला, सीखे ध्यान की कला। बदले ग्रंथियों के श्राव, शुद्ध विशुद्ध होते भाव। बदले ग्रंथियों के श्राव, शुद्ध विशुद्ध होते भाव। डहता कर्म का किला, हो डहता कर्म का किला। प्रकंपित कर्म का किला। मन का क्लेश मिट जाता है, पल भर में बिखर जाता है। संस्कारों का सिलसिला,
संस्कारों का सिलसिला, संस्कारों का सिलसिला, हिमगिरि मान का पिघला, महाप्रज्ञ का वरदान, महाश्रमण का अभिमान, पे के ज्ञान की कला, सीखे ध्यान की कला। मिटती आदि व्याधि उपाधि, झटती प्राप्त होती समाधि, मिटती आदि व्याधि उपाधि, झटती प्राप्त होती समाधि, कचरा कर्म का जला, हो कचरा कर्म का जला। तन चेतन सघन संज्ञान, हर पल भेद का विज्ञान, तन चेतन सघन संज्ञान, हर पल भेद का विज्ञान। राग द्वेष हो पतला, हो राग द्वेष हो पतला, राग द्वेष हो पतला, जीवन ग्रंथ हो उजला। प्रेक्षा ध्यान का ऐलान, कर ले स्वयं की पहचान, सीखे ध्यान की कला, और सीखे ध्यान की कला। परिवर्तन की सच्ची राह, साधक की फले हर चाह, परिवर्तन की सच्ची राह, साधक की फले हर चाह। सहजानंद जो मिला, हो सहजानंद जो मिला, करना निज का अनुसंधान, आत्मज्ञान आत्मोत्थान, करना निज का अनुसंधान, आत्मज्ञान आत्मोत्थान। चिर अरमान जो फला, चिर अरमान जो फला, चिर अरमान जो फला, मोती सीप में ढला। महाप्रज्ञ का वरदान, महाश्रमण का फरमान, सीखे ध्यान की कला। महाप्रज्ञ का अवदान, महाश्रमण का अभिमान, सीखे ध्यान की कला। प्रेक्षा ध्यान का ऐलान, कर ले स्वयं की पहचान, सीखे ध्यान की कला, सिखाए ध्यान की कला। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। वाह, बहुत सुंदर। एक एक शब्द हमारे दिल को छूने वाला है और ध्यान सीखने के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत सुंदर गीतिका, बहुत सुंदर आवाज में प्रस्तुत करके सबको, मन को आपने एकदम झंकृत किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यूएनजीएनए, यूएनजीएनए यानी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया है दिसंबर 21 वर्ल्ड डे होगा। बहुत सारे देश इसके लिए तैयार थे और बहुत सारे देश मिलजुल के ये प्रस्ताव कर रहे थे और इसको अभी मान्यता मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। परंतु हम तो सही सभी जानते हैं कि आज का आधुनिक जीवन है वो कितना तनाव उनसे भरा हुआ है, भागा दौड़ है, कंपटीशन है, किसी को भी शांति नहीं, और सबसे खराब मोबाइल ने और मीडिया ने कर दिया है। और आज व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सभी दृष्टि से संतुलन खो चुका है। और अब पता चला है कि ये संतुलन लाना जरूरी है। इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, और ये भी चल रहा है कि मीडिया पे हम गवर्नमेंट के द्वारा कैसे कंट्रोल करें। परंतु आइए हम जानते हैं कि ये आंतरिक शांति, इसका थीम, अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस की थीम है आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मोनी। इस बेस पर, इस थीम पर आधारित ये कार्यक्रम हम जानेंगे हमारे इतिहास में झांक कर
हमारा इतिहास देखोगे तो हजारों वर्ष पूर्व आप देखोगे मोहनजोदड़ो संस्कृति कितनी पुरानी मूर्तियां मिलती है, सारी ध्यान की मूर्तियां मिलती है, कोई मूर्ति ऐसी नहीं मिलती। 24 तीर्थंकरों की एक भी मूर्ति बिना ध्यान के स्थिति में नहीं है। इसका मतलब भारतीय संस्कृति पूरी ध्यान की है, और इस संस्कृति को हमको जानना है, और जानने के लिए विशिष्ट प्रकार के कुछ ध्यान प्रयोग समझने हैं और उसको आगे भी बढ़ाने हैं। जैसे हम जानते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, ध्यान से सुनना, यत्र तत्र सर्वत्र आदि व्याधि उपाधि से सभी संतप्त है, सभी संतप्त है, सब खोज रहे हैं कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा वो रास्ता कि जिससे मैं सुख चैन से जीवन जीऊंगी। तो हम भाग्यवान है कि ऐसे प्रयोग हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत हुए हैं। परीक्षा ध्यान के रूप में तो सामने आया ही है। पतंजल, पतंजल पहले ऐसे योगी थे जिन्होंने पहली बार यहाँ वहां चारों तरफ फैला हुआ योग एक साथ कर लिया और अष्टांग योग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ये यात्रा यम नियम से शुरुआत होते होते ध्यान तक पहुंचे जाती है। कैसे पहुंचती है ध्यान तक? इसमें ये 8 स्टेप की क्या जरूरत है और इसमें ध्यान का क्या महत्व है, ये जानने के लिए हम भी कितने भाग्यवान है कि नाम ही जिनका भरत, भरत की इतिहास बताने के लिए भरत भाई हमारे पास आए हैं। तो भरत और गुप्ता, तो गुप्ता मतलब गुप्त जो नॉलेज है वो हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले, जो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे हमारे भरत भाई जिनके बारे में क्या बताए। इस एज में देखो, जिस एज में लोग आलस करते, बोर होते, कंटाळा करते, उस एज में ये दुनिया भर योगा के क्लास, मेडिटेशन के क्लास लेते हैं। और इस एज में पति पत्नी ने मिलकर पीएचडी करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो एक बार उनके लिए ओम अरहम करे, ओम ओम अरहम भरत अरहम, भाई। ओम अरहम भरत भाई, ओम अरहम। बढ़िया। और ओम हरम। हमें आपका जो अगाध ज्ञान है, जिसने अपने पीएचडी किए नॉट ओनली पतंजलि के रिसर्च पर, उसकी तुलनात्मक स्टडी ऑफ एवरी वन, बौद्ध जैन सबके करके आपने तुलनात्मक अभ्यास करके इसकी व्यापकता इतनी बढ़ाई है। तो आपसे ये जानने में हम सबको बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। तो भरत को मैं ये माइक हैंड ओवर करती हूँ। मोस्ट वेलकम भरत भाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अलका बहन। आपकी आपकी पवित्र वाणी, सुंदर वाणी सुन के मन गदगद हो गया। आज काफी दिनों के बाद में आपके साक्षात्कार हुए और आपकी वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आनंद भाई जी जो इतना परिश्रम करके हम सबको जोड़ते हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। रेणु जी ने इतना सुंदर गाना गाया है, भक्ति गीत है वो, कि वो मन को टच हो गया। और जितने भी, इतने सारे मैं देख रहा हूँ कि 60 से ऊपर लोग जुड़े हैं इतने सुबह। तो ये दिखाता है कि हम ध्यान को कितना महत्व देते हैं, है ना। और जैसे अलका बहन ने बताया कि ध्यान के बारे में, तो हम अभी ज्यादा समय, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट दिया है, तो मुझे लगता है कि विषय के और हम लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ स्लाइड से। तो आज का जो विषय है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे कि जैसे बहन ने बताया है इसके बारे में सब, पर मैं थोड़ा सा उसके आगे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये क्यों जरूरी हुआ, ये इनर पीस ग्लोबल हार्मनी ये थीम रखने के लिए। तो हम देखते हैं कि इस संसार में अभी सब एक देश दूसरे देश से झगड़ रहे हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से द्वेष कर रहा है ना, हम लोग सब देख रहे हैं। और इस कारण ही हमारा मन विकृत हो रहा है ना, विकृत हो रहा है। हम किसी का भी अच्छा नहीं चाहते हैं, मन ही मन हर व्यक्ति के, हर व्यक्ति नहीं बोलूंगा, पर हमारे परिवार ठीक है वगैरह वगैरह, पर बाकी लोग की जेलेसी और सब ग्रीडी भावना और ये सब काफी पनप रही है, जिसके कारण मन हमारा विकृत हो रहा है, दुखी हो रहा है। और तनाव से, सुबह से लेकर रात तक तनाव तनाव में रहने के कारण फिर हमारी जो, उसके कारण हमारी इंडोक्राइन सिस्टम जो है,
जो पूरा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, वो उसके कारण डिस्टर्ब हो गई है। और ये हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण और बाकी ऑर्गन्स के उसका इफेक्ट होने के कारण फिर हम लोग सब बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं। और अभी जितनी बीमारियां, वो साइकोसोमैटिक डिजीज है, अर्थात मनोदेहिक। पहले मन हमारा विकृत होता है, उसके बाद में ही वो उसका हमारे शरीर के ऑर्गन्स पे असर होता है। और इसी कारण न सिर्फ मनुष्य का, बल्कि समाज का, देश का, सभी सभी पे ये परिणाम हो रहा है। और उसके कारण ही आ, हो रहा है कि ग्लोबल हार्मनी में डिस्टरबेंस हो रहा है। मीन्स हमारी जो वैश्विक सद्भावना है ना, जो हमारी सद्भाव जो है लोगों के प्रति, वो पूरी तरह से गायब हो रही है। और इसके कारण ही हम एक दूसरे से लग झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। और इसका कुछ भी उपयोग नहीं है। ऊपर हम जाएंगे तो ये सब चीजें लेके जाना नहीं है, हमें सिर्फ जाना है बस। नेट प्रॉब्लम की वजह से भरत भाई का संपर्क हमसे कट गया, शायद ऐसा लग रहा है। आओ भरत भाई जुड़ते, तब तक हम जानते हैं कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है। और ये जो हमारी थीम है, तो जैसे भरत भाई ने बताया, हम सबको पता है कि एक देश कितनी तरह से दूसरे देश से लड़ रहा है, क्या क्या नए वेपन्स यूज कर रहा है और डाल रहा है, और कितना उध्वस्त हो रहा है ये। एक एक हजारों व्यक्ति मर रहे हैं। इतना ही नहीं है, कुछ भी चीजों का हंगामा हो जाता है। संसद में हंगामा होगा, धर्म में हम हंगामा होगा, घर में हंगामा होगा, रास्ते पे हंगामा होगा। हंगामा होने के लिए बस ऐसा लगता है कि कोई रीजन ही चाहिए हम लोगों को। और वही बात है कि ये अस्वस्थता, ये अशांति, ये रेस्टलेसनेस सबको पता है और सब इस पर चिंतन कर रहे हैं। और हम भाग्यवान है कि हमारा पूरा यूएनओ भी इस पर अभ्यास करता है और ये रास्ता हमें दिखाया है कि किस तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह हम सुख शांति पाने के लिए पतंजल के राह पर चले। पतंजल ने पहली बार अष्टांग योग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उन्होंने इसलिए अष्टांग योग का मार्ग अपनाया, डायरेक्ट ध्यान नहीं बताया उन्होंने। आप समझ लो इस बात को, उन्होंने डायरेक्ट ध्यान नहीं बताया है। ध्यान डायरेक्ट क्यों नहीं बताया है, ये मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। भरत भाई जुड़ेंगे तो व्यवस्थित बताएंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही जस्ट बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि व्यक्ति को ध्यान में क्या करना है हम जानते हैं। क्या करना है व्यक्ति को ध्यान में, लिखिए। ध्यान में क्या करना है हम लोगों को, ध्यान करने से क्या होगा। कीजिए, एक पॉइंट में बताना चाहिए आप लोगों को, एक ही क्षण में बताइए। ये हमारे जो साधु संत है, ये मेडिटेशन की ओर जाने के लिए हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे होगा, पर हमारे साधु संत ने यानी पतंजल ने बताया हुआ मार्ग है चित्त की शुद्धि। करेक्ट, ये सुचिता जी, तो चित्त की शुद्धि करने के लिए व्यक्ति को सारे कषायों को मिटाना पड़ता है, यम नियम का पालन। यानी व्यक्ति जब पवित्र हो जाएगा, मन से, शरीर से, विचारों से, भावनाओं से, यम नियम का पालन करेगा, उसके बाद उसका शरीर जब स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम जब वो करने लगेगा, तब जाके कहीं ध्यान के लिए अपना माइंड तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये सारे इंद्रिय, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, बाहर की दुनिया से बंद करके अंदर जाना, प्रत्याहार करना। जब प्रत्याहार शुरू होगा तब धारणा कहीं शुरू हो जाएगी। वाह, ध्यान करना है, एक जगह ओम लिया, उस पर कॉन्सेंट्रेट हो गए, और फिर धारणा के बाद ध्यान होता है। अगर 1 घंटा ध्यान करना है तो उसके लिए शरीर तैयार चाहिए। इसलिए पतंजलि ने ये 8 स्टेप दिखा के बाद में ध्यान बताया। और ध्यान के बाद हर व्यक्ति का एक ही सपना है, समाधि में जाना है, मोक्ष में जाना है। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहे थे। इसके बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट है, आज का जो पातंजल ध्यान है, जो बेन ने आपको काफी अच्छे तरह से समझाया है, ठीक है, इसके बारे में। तो बेन आपको यही समझा रही थी कि अष्टांग योग, वैसे देखा जाए तो महर्षि पतंजलि ने जो उनके इसमें अष्टांग योग का वर्णन किया है,
तो हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए। तो ऐसा कहा गया है कि पहला उपाय ये है चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए कि हमारा जो अभ्यास और वैराग्य जो है उस पर काफी जोर दिया गया है। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो तो अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त कर लेते हैं, पर उसके बाद में जो सात्विकता धीरे धीरे कम हो रही है, तो रासिकता लोगों में थोड़ा ज्यादा है। तो रासिक लोगों को बताया गया है कि स्वाद्र ईश प्रणिधान, ये तीनों जब हम लोग करते हैं तो हम जो ध्यान है या समाधि है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग के समान, ठीक है, हम लोग जो तमोगुनी रजोगुनी में रहते हैं, विचार वैसे आते हैं, उनके लिए उन्होंने बताया कि अष्टांग योग यानी अष्टांग मार्ग जो है वो काफी कठिन है, क्योंकि हमें तामसिक से रासिक, रासिक से सात्विक में आने का है। तो जैसे बहन ने बताया कि यम नियम है ना, तो ये एक का फाउंडेशन है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मन है अभी, सभी का मन हम दिन भर देखते हैं सब बीटा फ्रीक्वेंसी में रहता है, अर्थात हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन है वो 12 से 30 के बीच में हर्ट्ज में होती है। कभी कभी हम तनाव में जाते हैं तो 30 के ऊपर भी चले जाते हैं, जिससे हमारे न्यूरॉन्स इतने जबरदस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जब तक हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति, हमारी क्रियाशीलता वगैरह सब सब कम और बुढ़ापा दिखने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे सिर्फ तनाव के कारण है, हमारे विकृत मन के कारण है। तो जब हम यम नियम का पालन करते हैं सभी धर्मों में, है ना, अगर देखा जाए तो जैसे यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अगर ये हम इसका पालन करते हैं तो ही हमें आसन और प्राणायाम। आप ये मत सोचिए कि आंखें बंद कर लिया तो हमको ध्यान की स्थिति आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। उल्टा ये होता है, नए लोग जब बैठते हैं तो ध्यान, अगर हमने ये सब स्टेप से गए नहीं है ना, हमने 6 स्टैंडर्ड पास नहीं किया, 6 क्लास पास नहीं किया, तो 7वीं क्लास में हम जा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ध्यान इतना इजी नहीं है, काफी कठिन है। लोग ऐसा मत सोचिए कि हम आ, ये तरह बोलेंगे या वो करेंगे तो हो जाएगा। हमारा मन बहुत भटका हुआ है, अर्थात जैसे जंगली घोड़ा हम लाते हैं जंगल से, उसको कैसे पालतू बनाते हैं, काफी समय लगता है उसको पालतू बनाने के। हमारा मन भी वैसी, हमारी इंद्रियां भी वैसी है, तो इसको पालतू बनाने के लिए मार्ग दिए गए हैं। जैसे यम नियम का हमने बता दिया है। आसन अगर हम करते हैं तो वो हमारी मन की स्थिरता होनी चाहिए, शरीर की स्थिरता होना चाहिए, है ना। तो अगर ये नहीं है, हमारी मन और इंद्रियां इधर उधर भाग रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इट विल बी ओनली फिजिकल एक्सरसाइज एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। उसके बाद में आगे की स्टेप है, देखिए फोर्थ है प्राणायाम, अर्थात हमारी प्राण शक्ति को विकसित करना, है ना। फिर भी यहाँ पर भी हम लोग उसको समझ नहीं रहे। हम श्वास तो लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, पर मन में अनेक विचार आते रहते हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि मन और इंद्रियां उधर उधर भागते रहती है, तो प्राणायाम के बेनिफिट मिलते ही नहीं है। हम सिर्फ श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बस फॉर इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, मैं तो ये बोलूंगा। उसके बाद में आता है प्रत्याहार, अर्थात हमें चेक करना है कि हमने ये जो बहिरंग जो किया है, यम नियम आसन प्राणायाम का इसका अभ्यास, इसका हमें फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन है। जैसे हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, मशीन द्वारा चेक करते हैं कि हमारे ऑर्गन्स कैसे, सब कैसे हैं, वैसे हमें खुद को चेक करना है। क्या मैं कंसंट्रेशन, आसन प्राणायाम ये सब कंसंट्रेशन के प्रोसेस है। इट्स ए प्रोसेस टुवर्ड्स ध्यान, है ना, टुवर्ड्स समाधि। तो हमें ये प्रोसेस को प्यूरिफाई करते रहना, हमारा शरीर, हमारी मन, हमारा जो इंद्रियां वगैरह है, तो ये सब उसको चेक करते हैं प्रत्याहार में। और जो विषय है हमारी इंद्रियों से डिटैच करते हैं, हमारी इंद्रियों का अंतर्मुखी बनाते हैं। अभी बहिर्मुखी है ना, हम कोई भी विषय देखते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं, उतर जाते हैं, जबकि अपना प्रेक्षा ध्यान में, विपश्यना ध्यान में बताया था बन के देखना, है ना, उसको सिर्फ अ, देखते रहना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो प्रत्याहार में वो हो जाता है। फिर जब हम वो क्वालिफाई हो जाते हैं, 5th स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं, तो फिर धारणा का आता है। फिर हम काबिल हो जाते हैं कि 20 सेकंड, 30 सेकंड एक विषय पे केंद्रित ध्यान करें, है ना।
तो ये इतना इजी नहीं है। तो कभी लगता है, कभी दूसरे विचार आ जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं तो सबको कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज, जब ध्यान लगाते हैं या कोई भी ये सब क्रिया करते हैं, तो पूरे जो हमारी, मैं ये नहीं बोलता घर तो हमारा मंदिर है सभी का, पर यहाँ पे कुछ बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं। जैसे सुबह का समय है तो पानी का प्रॉब्लम, फिर बच्चों को तैयार करने का, स्कूल का प्रॉब्लम, मोलकरीन का प्रॉब्लम, नाश्ते का प्रॉब्लम, ये सब। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आधे आधा घंटा ही ले, पर वहां से थोड़ा सा दूर हट जाए, अपने स्विच ऑफ कर दे होम जो वर्क है उसको, और आध्यात्मिक जो स्विच है उसको ऑन कर दे। तभी हम लोग ये सब करेंगे। और जैसे कि हमारे सभी धर्मों में बताया गया है कि खास करके हिंदू धर्म, जैन धर्म वगैरह वगैरह में, कि हमें सात्विक, हमारी हमारी जीवन शैली सात्विक होना चाहिए। हम खुद सात्विक अन्न ग्रहण करें, बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारी सात्विकता हर हर इसमें झलकना चाहिए। जैसे हमारी लाइफस्टाइल है वो भी सात्विक होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी सोना है ना। जैसे जैन लोग तो काफी, आप लोग तो बहुत बहुत नियम से रहते हैं, तो ये सभी को पालन करना है। फिर हम जब एकाग्रता बढ़ने लगती धीरे धीरे, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, काफी काफी बड़ा अचीवमेंट है अगर आप 1 और 2 मिनट में भी एक ही विषय पे बिना डिस्टर्ब के ध्यान लगा सके, है ना। तो ये सब करने के लिए हमें फिर ध्यान ध्यान अर्थात क्या हो गया, फिर ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट, 15 मिनट आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान में बहुत सारे हैं, एक सविचार है, एक निर्विचार है। पहले हम सविचार की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, सबीज की प्रैक्टिस करते हैं, सवितर की प्रैक्टिस करते हैं। जब उसमें विषय में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम जाते हैं ध्यान जो निर्बीज समाधि है, अर्थात निर्बीज जो निर्विचार ध्यान है, निर्वितर्क ध्यान है, उसमें जाते हैं जहाँ विचार भी नहीं आते हैं। और फिर समाधि में जब हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, तो एक होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, सिर्फ ध्येय की तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो वो सभी समाधि हो गई। और फिर अगर वो ध्येय भी नहीं रहे, पूरा शून्य हो जाए, ब्रह्मांड तो फिर उस हम अपने आप को इतना प्यूरिफाई कर लेते हैं कि ईश्वर जो 100% प्यूरिफाई है, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है जब हमें समाधि का अनुभव होता है। अभी हमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत मतलब कोशिश करके उन्होंने बहुत थोड़े में से बहुत अच्छा बताने के कोशिश की। समय होता है तो वो बहुत कुछ बता सकते थे, परंतु हम सबको थोड़ा थोड़ा सा जानना है। तो मैंने आपको पूछा था, आपका स्क्रीन हटा सकते हैं भरत भाई? तो हाँ हाँ, बिल्कुल। हमने अभी यही जानने के लिए एक प्रश्न मैंने आपको पूछा था। स्क्रीन हटने तक आप बताइए, और मैं माइक हैंड ओवर करूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि समय गया है। राजू जी भैया को दूंगी। राजू डांगे, आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और इनकी डिग्रियां, इनके पद, इनका सब कुछ जानेंगे, और जॉब करते करते इन सबको कैसे मैनेज करते हैं। आपका फोन आड़ा हो सकता है तो कोशिश कीजिए राजू भाई। नहीं तो कोई बात नहीं, ये जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो राजू भाई हमारे ऐसे कि कितनी सारी डिग्रियां ले चुके हैं, कितने सारे फील्ड में काम कर चुके हैं, राइटर बोले, योगाचार्य बोले, इनको क्या बोले, और प्रोफेशनल, मतलब ये योगा नहीं सिखाया है कि प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल सारी लाइफ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इनका जो प्रवास है वो जिससे हुआ है, वो ध्यान साधना हमें जाननी है। परंतु मैं आपके एक प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दो, और फिर ये शुरू होगा। जो प्रेक्षा ध्यान जानते, प्रेक्षा ध्यान की हिस्ट्री जानते, आप बताइए कि प्रेक्षा ध्यान के लिए एक दूसरा नाम भी बार बार आगम में दिया गया था, और उसके कारण वो नाम कौन सा है? एक फटाफट बताने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। सो प्लीज प्लीज विपश्यना। प्लीज लिखिए, यस। फटाफट लिखिए, एक अक्षर ही है तो आपको एक शब्द लिखना है। विपश्यना। हाँ, विपश्यना। विपश्यना, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा, देखा कितने स्मार्ट है राजू भाई, सभी यस। जानते हैं। तो राजू भाई, ऐसा ही हुआ था कि जब सर्च चल रहा था आगम में, तो क्या नाम दिया जाए, तो दो ही नाम सामने आगम में आ रहे थे, एक विपश्यना और प्रेक्षा। और विपश्यना ऑलरेडी बहुत लोगों ने ले लिया था, उसका काम चल रहा था, और बहुत ही सुंदर ये विपश्यना है। मैं कहती हूँ कि जिसका भाग्य अच्छा होता है वही विपश्यना कर सकता है। तो क्या आपको अपना भाग्य खोलना है?
खुलवाना है, तो आज संकल्प करें नए वर्ष के कि इस नए वर्ष में मैं एक बार प्रेक्षा ध्यान के साथ विपश्यना भी करूंगी, मैं विपश्यना भी करूंगा। विपश्यना में माहिर जिन्होंने विपश्यना 2 बार की है, ऐसे हमारे राजू भाई जो आपको बताएंगे और प्रेरणा देंगे, और नए वर्ष के हम संकल्प करेंगे कि हम सब मिलके विपश्यना भी करेंगे। राजू भाई, माइक हैंड ओवर टू यू। आई ओके, जस्ट धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। और सभी को प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत ही सुंदर बात हमारे योगाचार्य भरत गुप्ता सर ने रखी है। अलका जी और हमारे आनंदमल सर का पुनश्च मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी साधक को प्रणाम करता हूँ। ज्यादा समय ना लेते, बहुत कम समय हमें दिया है, तो ये बहुत बड़ा विषय है ध्यान बोले तो। अभी थीम जो है इनर पीस और ग्लोबल हार्मोनी, तो इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये साल, देखिए ध्यान जो है ये आज की बात नहीं है। मिट्टी के नीचे सोना जैसा होता उसी प्रकार से हमारा सोना दब गया था, तो पूरा अंदर गाड़ा गया था, क्योंकि ये तो हमारी लाइफस्टाइल है। और पुरातन गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता था। अभी के स्कूलों में, कॉलेज में ध्यान के लिए कोई जगह नहीं है। इसके पहले बहुत साल पहले ऋषि मुनियों, गुरु द्वारा ये ज्ञान हमारे लोगों को, नए पीढ़ी को लिए दिया जाता था। तो ये ध्यान जो है, ये ध्यान विपश्यना, देखिए अलग अलग धर्म में, अलग अलग ग्रंथों में संतों ने, पंथों ने अलग अलग टाइप की प्रक्रिया बताई। दिस इज अ प्रोसेस, ध्यान इज अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। क्यों, किसके लिए, व्हाट इज द डेस्टिनी? डेस्टिनी इज समाधि अवस्था। हमारे समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए ये अलग अलग मार्ग से बताया, अलग अलग प्रोसेस बताई है, लेकिन डेस्टिनी इज वन, मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग है। तो रास्ते अलग है, उसकी प्रोसेस अलग है। अपने अपने धर्मों अनुसार, अपने अपने फलों के अनुसार अनेक जनों ने ये रास्ते तैयार किए। तो ये विपश्यना जो है, विपश्यना बहुत पुराना ध्यान प्रक्रिया है, कि भगवान गौतम बुद्ध ने, इसके पहले भी थी, भगवान गौतम बुद्ध के पहले विपश्यना नहीं थी ऐसा नहीं थी, लेकिन वो उसका जो सही मायने में जन जन तक पहुंचाने का काम, या उसका पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया 2500 साल पहले। 2500 साल पहले, तो 2500 साल पहले ये प्रक्रिया अभी तो आसान लगेगी, करने में आसान लगेगी, समझने में आसान लगेगी, लेकिन 2500 साल पहले कल्पना कीजिए कि ये कैसी क्या की होंगी। अपना डेडिकेशन, और जो विपश्यना ध्यान है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है, तो उसमें कुछ बातें हैं। और ना ही उसको मंदिर होना, ना ही मस्जिद होना, कहाँ पे भी ये ध्यान कर सकते हैं और अपना आंतरिक प्रवास करते हैं। हम शांति के लिए बाहर मन, मंदिर और मस्जिद कहाँ कहाँ जाते हैं, क्यों, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में हम शांति शोधते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन शांति हमारे ही अंदर होती है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने बता दिया हमारे विपश्यना के माध्यम से। हम अभी भी हमारे जो ये लाइफस्टाइल है, व्यक्ति में हम शांति ढूंढते हैं, वस्तु में हम ढूंढते हैं, परिस्थिति में हम ढूंढते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अगर बदल गया कि तुम्हारी शांति चली जाती, अगर वस्तु बदल गई कि तुम्हारी शांति चली गई, परिस्थिति बदल गई कि तुम्हारी शांति। डिपेंडन्सी इज ऑलवेज डेंजर। जो दुसऱ्यावरही अवलंबला त्याचा कार्यभार उडाला। अगर शांति दूसरों में ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिलने वाला है और आप अशांत एक दिन होने वाले हैं। अगर ये शांति खुद में ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से फॉर एवर आप शांति पा सकते हैं। आपके तुझा है तुझ्यापाशी परी तू जागा चुकलासी, आपके अंदर ही है पूरी तरह से शांति मौजूद है, क्योंकि जन्मता ही आपको शक्ति दी है, शांति दी है। लेकिन हमारे इस प्रदूषण में, ये संसार रूपी प्रदूषण में हमने क्या किया, हमारी ओरिजिनलिटी लॉस की। हम जब जन्म होता है तभी उसी समय हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है, वो शांति का है, वो शक्ति का है, वो भक्ति का है, ये सब हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मा के जो है अष्टगुणों से व्याप्त है। लेकिन जैसा ही हमारा जन्म होता और संसार के, हमारा मन जब संसार को जुड़ता है, मन संसार को जोड़ा तो आप संसारी हो गए, और मन आत्मा को जोड़ा तो आप सन्यासी हो गए। तो संसार में भी रह के सन्यासी बन सकते हैं। अगर ज्यादा मन संसार में अगर आसक्त हो गया तो आप पूरी तरह से संसारी बन जाते हैं, और पूरी तरह से आप पे वो प्रदूषण की धूल चली आती है। आपके मन मस्तिष्क में, आपके बुद्धि पे
धूल होने के कारण, सांसारिक प्रदूषण होने के कारण हम हमारी शांति, ओरिजिनलिटी खो बैठते हैं। और ओरिजिनलिटी हमारे ये जो है, और अपनी ही इमेज अपने को नहीं दिखे, इसी प्रकार से मिरर पे जैसी धूल होती है, उसी प्रकार से हम हमारी ओरिजिनलिटी दबा देते हैं और धूल साफ करने की फिर कोशिश करते हैं अनेक माध्यमों से। लेकिन सही माध्यम कुछ होगा तो हो ध्यान, जो 2500 साल पहले बताया है। बहुत पुरानी ध्यान प्रक्रिया है हमारी ये विपश्यना। विपश्यना यानी विशेष परीक्षण। विपश्यना यानी विशेष परीक्षण। विशेष परीक्षण क्या करना है? कुछ भी नहीं, एज इट इज, एज इट इज, कौन सा भी भाव लेके नहीं, हमारे शरीर का पूरी तरह से निरीक्षण करना। जैसा भी है उसी प्रकार से, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होगी। शुद्ध भाव से हमारे हर अंग का निरीक्षण होना चाहिए। यही विशेष परीक्षण है। और इससे अगर परीक्षण करते हैं तो मैं बताऊंगा आगे ये प्रक्रिया क्या। मैंने अलका जी ने बताया है कि मैंने 2 बार विपश्यना की है। बहुत थोड़ी हार्ड प्रोसेस है, लेकिन बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो ये विशेष परीक्षण जो है हमारा ही इसमें विशेष परीक्षण करना होता है। बिल्कुल विशेष परीक्षण अगर करते हैं तो, क्योंकि हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने 3 ही बातें बताई है। उनका 14 साल के संशोधन में 3 बातें सामने आ गई। वो, हाँ, 3 बातें कौन सी बताई है? इस संसार में दुख है, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, और एक कारण का, हर कारण का सॉल्यूशन है। बस खत्म हो गया संशोधन। दुख है इस संसार में, दुख के कारण है, और कारण का सॉल्यूशन है। हर समस्या का सॉल्यूशन है, हर दुख का सॉल्यूशन है। और वो निवारण के लिए ध्यान अगर करते हैं, वो तो निश्चित रूप से आप दुख से बाहर आ सकते हैं। इस दुख से हम बाहर आ सकते हैं ध्यान के द्वारा। और ध्यान जो है, ये विपश्यना ध्यान विशेष परीक्षण है, और हमारे शरीर पे ही वो करना है। व्हाट इज द लेबोरेटरी फॉर विपश्यना? लेबोरेटरी फॉर विपश्यना इज योर बॉडी। आपका तन और मन, यही लेबोरेटरी है। इस पे ही प्रयोग करना है। आपको मंदिर में टीका लगाना नहीं, भगवा पहनना नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर ही यही मन मंदिर मस्जिद है, और यहाँ पे ही आपका प्रयोग करना है, और रिजल्ट ही यहाँ पे लेना है। रिजल्ट ही आपको लेना है, और ये रिजल्ट है विपश्यना के द्वारा आपको मिल सकता है। क्या करना है इस प्रोसेस में? भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, बहुत ही। और अपने मन में जो भी कुछ होगा, इसके पहले विपश्यना जो करना चाहता है उसको नियम है, उसके नियम है। आर्य मौन करना पड़ता है, पंच तत्व फॉलो करना है, जैसा अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, चोरी न करना। ये सब 5 भी तत्व, अहिंसा, अस्तेय, व्यसन से मुक्ति, ये पूरी तरह से मनाई की है। क्योंकि इसका रिजल्ट, उसके कारण अगर उस परीक्षा नली में अदर मटेरियल डालते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। इसके लिए प्योरिटी होना, ये प्योरिटी अगर रहती है, और कोई भी फीस इस प्रक्रिया के लिए ले नहीं जाती, निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क। क्योंकि उससे भिक्षु की वृत्ति, अगर फी दे के एक आधा कोर्स करते हैं तो हमारे में अहम तैयार होता है। अहम क्या? मैं तो फी दे के आया, फीस पेड किया, मैंने पैसे पेड किए, ये कहा तो भी अहम रहता। तो विपश्यना में एक भी पैसा लिया नहीं जाता, क्योंकि उसमें भिक्षु की वृत्ति होना चाहिए कि जो मिल रहा है मुझे किसी के तो भी दान पे मिल रहा है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया बहुत है कि आर्य मौन। आर्य मौन क्या है? आर्य मौन ऐसा मौन है कि आंखों से भी आंख भी नहीं मिलाना चाहिए, नीचे देख के चलना पड़ता है। 11 दिन का एक कोर्स होता है, और 11 दिन में आंखों से आंख भी, नजर से नजर नहीं मिलना चाहिए, नीचे देख के चलना पड़ता है। क्योंकि उससे अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपका अनेक अनेक बात को उसका रिजल्ट है। ये आर्य मौन करना है। और 5 सील है, 5 सील में, और अपने जो भी धागा दोरा क्या है, वो सब नहीं, वो सात्विक भोजन उसके दरमियान रहता है। और विपश्यना में जब बैठते हैं हम, सुबह 4:30 बजे से रात 9, 9:30 बजे तक ये विपश्यना प्रक्रिया होती है। बीच में लंच ब्रेक होता, नाश्ता का ब्रेक होता, और बहुत ही सात्विक और लाइट आहार दिया जाता है। क्योंकि 14 घंटे बैठक होती है टोटल, अगर कैलकुलेशन की तो 14 घंटे की 11 दिन बैठक होती है। और लास्ट में मंगल भाव, मैत्री भाव होता है लास्ट दिन में। तो ये अब हम समझ लेते कि ये प्रक्रिया क्या होती है। अब पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में हमें बैठना होता है। जो भी ध्यान केंद्र है वहां पे बैठने के बाद में हमारा पहले 3.5 दिन तो सांस, हमारी जो सांस है, आने वाला सांस, और जन्म और मरण में का अंतर सिर्फ एक ब्रेथ है, एक सांस है। बहुत अंतर नहीं है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये तो काउंटिंग है, दीज आर द ओनली नंबर्स।
लेकिन हमारे जन्म और मरण में का अंतर सिर्फ एक ब्रेथ है, एक सांस रुक गई कि हमारा जीवन खत्म हो गया। लेकिन ये सांस इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मन है, हाँ, मन भटी कटी हुई पतंग है, कटी हुई पतंग। मन पे बहुत साइंटिस्ट ने अभ्यास किया, बहुत संतों ने अभ्यास किया। हमारी बहनाबाई चौधरी बोलते मन वढाया वढाया उभ्या पिकातल ढोर। इतना मन है कि सब समर्थ रामदास स्वामी ने तो दास बोस पूरा मन पे किया है, पूरा मन पे। हर संत ने मन पे अभ्यास किया। ये मन हमारा कटी हुई पतंग है, कटी हुई पतंग है। ये कटी हुई पतंग बोली तो कहाँ पे भी उड़ते रहती हो। अभी यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में अमेरिका में जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी। लेकिन इस मन को नियंत्रित करने के लिए इस विधाता ने, इस ईश्वर ने, इस नेचर ने हमें एक ब्रेथ दिया है, सांस दिया है। वो सांस धागा का काम करता है, हमारे मन को कंट्रोल करने का काम वो धागा है। और वो धागा सही मायने में उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके पहले 3.5 दिन सिर्फ हमारे सांस को ऑब्जर्व करना होता है, आने वाली सांस, जाने वाली सांस, ये ऑब्जर्व करना होता है। ये अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी जो संवेदना है, सेंसेशन है, वो पूरी जागृत होती है। हमें लगता है कि हम जागृत है, नहीं, हम जागृत नहीं। हम बहुत बार गाड़ी पे रहते, ऑफिस पे कहा, दुकान पे कहा पहुंचते, हमें पता नहीं होता, क्योंकि नेवर वी लिव इन द प्रेजेंट टेंस। हम वर्तमान में नहीं रहते, हम बधिर अवस्था में होते, बेशुद्धि में होते हैं, एनेस्थेसिया जैसा हम बहुत बार होते हैं। हमारी आंखें खुली होती है, काम चालू रहता है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में नहीं रहते। तो ये सांस जो है, ये सांस आनापान क्रिया इसे बोला जाता है। सती आनापान क्रिया जो है, वो आनापान क्रिया के कारण क्या होता है कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट टेंस में रहते, आपको संवेदना पूरी तरह से लगती है। और फिर ये 3.5 दिन का प्रयोग होने के बाद में आपकी संवेदनाएं इतनी जागृत होती है कि सांस कहाँ टच हो रहा है बॉडी में, ये भी आपको समझ में आता है, ये भी आपको समझ में आता है। और वो सांस के द्वारा फिर मन से द्वारा आत्मिक आंतरिक प्रवास करना होता है। हर पांव के उंगलियों से लेके सर के बाल तक हर अंग में हमें मन से पहुंचना होता है, सांस की द्वारा पहुंचना है। आपकी 3.5 दिन में संवेदना जो बधिरता रहती है, हमारे पूरे सेंसर आउटर पे काम करते हैं, आउटर पे, इनर पे नहीं करते। हम इनर पे 24 घंटे में कैलकुलेशन करो, हम इनर अंदर कितने थे, वो आत्मा को हमारे कितनी कनेक्टिविटी थी, हमारे मन से कनेक्टिविटी संसार के वस्तु में रहेंगी, लेकिन आंतरिक कनेक्टिविटी नहीं रहती। और इसमें 3.5 दिन में आपने वो पूरी तरह से भूल गए, और 3.5 दिन में संवेदना और सांस के द्वारा पूरी तरह से आप जागरूक हो गए। पूरी संवेदना सेंसर आपके बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गए, बहुत पावरफुल हो गए। और फिर हमारा जो बाह्य प्रवास के लिए मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम रेलवे, ट्रेन, प्लेन यूज करते। उसी तरह से ये आंतरिक प्रवास के लिए, आंतरिक जर्नी के लिए हमें यूज करना होता है हमारा ब्रेथ, हमारा सांस और हमारा मन। उसके द्वारा फिर हम आंतरिक प्रवास शुरू करते हैं। तो आंतरिक प्रवास पांव से, उंगलियों से लेके सर के बाल तक करना होता है। और उसमें हर सेल में, इस प्रवास के माध्यम से, मन से हम हर पेशी में, क्योंकि हमारा जन्म पेशी से हो गया, दो पुरुष और स्त्री का मिलन हो गया, उसके कारण एक सेल बन गई, सेल के बाद में टिश्यू बन गया, टिश्यू के बाद में ऑर्गन बन गया, ऑर्गन के बाद में सिस्टम बना, सिस्टम बाद के ह्यूमन बॉडी बनी। तो हमारे जो है मेन स्वरूप वो सेल है, पेशी है छोटा, और वो पेशी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, रेणु, और उसकी गति शुरू होती है। और उसमें आपको आखिरी में पता चलेगा कि हर पेशी में अनंत कन्नमय से बना है, अनंत कण से। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अनंत कण से शरीर बना है। और वो कण क्या है, तो वो कण है प्रकाशमय। और प्रकाश साइंटिफिक तरीके से उसको बोला जाता है अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई भी मशीन नहीं, नेचर ने कितनी अच्छी प्रोविजन हमारे लिए, हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति शुरू बहुत है, सुंदर, पॉजिटिव, बहुत निगेटिव, सुंदर। न्यूट्रल, इसकी इसकी गति शुरू होती है। और ये गति के कारण हमारा शरीर में हर हर क्षण हम बदल रहे हैं। 5 मिनट पहले का राजू डांगे अभी 5 मिनट के बाद का नहीं है, क्योंकि उसमें क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि हमारे सॉलिड चीजें भी हर क्षण बदल रही है, लिक्विड या थॉट्स नहीं है। और थॉट्स को तो माइक्रो सेकंड में बदल रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी हर सेकंड को बदल रही है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने बताया। और फिर हम छोटी छोटी चीज का पकड़ कर, क्या, क्यों क्यों पकड़ कर गए। अगर स्थूल भींत भी, हमारी दीवार भी 5 मिनट में बदल रही है, तो हम स्थूल चीजों में, हमारी सूक्ष्म चीजों में क्यों अटके, विचारों में, गलत विचारों में क्यों अटके। तो हम अगर ये प्रवास, आंतरिक प्रवास हर सेल से करते हैं सर के बालों तक,
कि आपको आखिरी में सॉलिड जो है, हर पूरा हमारा प्रकाश रूप जानेगा, प्रकाश रूप हमारे अंदर पूरे सेल तक आप पहुंचेंगे, और सेल में हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गति शुरू होने के कारण हल सेल लाइट हो जाएगा, लाइट कौन बिल्कुल भाई? हल्का होगा, प्रकाश की समान हल्का। और आपका जो प्रवास है बाकी के 7 दिन का, आप लास्ट दिन में इतना हल्का महसूस करेंगे, इतना हल्का महसूस करेंगे, प्रकाश की समान, हवा की समान, एक भी एक्सरसाइज नहीं रहेंगी, एक भी व्यायाम नहीं रहेगा, लेकिन मन के द्वारा हर सेल में आप पहुंच गए, और उसके कारण जो रिजल्ट रहेगा क्या होगा? ये सब प्रवास करना है साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। एज अ मीडिया, आई एम द ओनली मीडिया, एज इट इज देखना है। आपके मन का मिलाव उसमें कुछ भी नहीं करना, मिलावट कुछ भी नहीं करना, जो है शुद्ध भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से इसे देखना है। और देखते देखते आपकी क्या प्रगति होंगी आपको ख्याल में भी नहीं आएगा। सिर्फ भाव जो है, भाव अगर गलत है तो स्वभाव गलत होगा, और स्वभाव गलत है तो सब चीजें रिजल्ट भी मिलावट आएंगी। इसलिए शुद्ध भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से प्रवास करना होता है, और उसमें भोग्य भाव नहीं होना। भोग्य भाव आ गया कि खत्म हो गया, और वो भाव से अगर प्रवास करते हैं, साक्षी भाव बहुत, जो भी बुरे विचार आएंगे वो ऑटोमेटिक रुक यस। जाएंगे, उसको साक्षी भाव से ही देखना है। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, तो ये सब आखिरी में क्या होगा? आपका मन भी क्लीन होगा, आपकी बुद्धि भी क्लीन होगी, आपका चित्त जो है, चित्त वृत्ति निरोधा योगा का लास्ट डेस्टिनी है, लेकिन वो सिर्फ प्रवास के लिए, आगे की समाधि अवस्था के प्रवास के लिए। आपका चित्त भी शुद्ध होगा, स्फटिक के समान क्लियर होंगे आपके। जो जितना प्रदूषण इस संसार में आपको लगा है ना, आपके मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, वो पूरा क्लीन हो। बर्तन जैसे घिसते अपन और क्लीन करते, कपड़े क्लीन करते, उसी प्रकार के आपके चित्त के शुद्धि के लिए ये ध्यान बहुत जरूरी है। और चित्त अगर शुद्ध होता है स्फटिक के समान, तो आपकी जो आगे की यात्रा है, आपका जो ध्यान है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। ध्यान का लास्ट डेस्टिनी शांति मिलना नहीं है, मेंटल पीस मिलना इज नॉट अ डेस्टिनी ऑफ द मेडिटेशन। मेडिटेशन का लास्ट डेस्टिनी क्या है? समाधि अवस्था तक पहुंचना, यही मेडिटेशन का लास्ट डेस्टिनी है। वो मोक्ष में या सत्य, वो जीवन का क्या सत्य है, वही अवस्था में आपको समझता है। ये बाकी सब ज्ञान है, हम जो बात कर रहे हैं यस। ज्ञान हमें बोलो, सर, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान भी नहीं बोलूंगा, इंफॉर्मेशन है। अगर लास्ट में आपको जीवन का सत्य समझना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या पर्पज है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, फिजिकल लाइफ का नहीं, मेरे इस जीवन का नहीं, मेरे इस जीव का क्या पर्पज है, ये आपको समझ देगा उस समाधि अवस्था में। वो अवस्था कुछ मिनट की होंगी, कुछ सेकंड की होंगी, कुछ घंटों की होंगी, अगर प्रकृति करते हैं तो दिनों की भी हो सकती है। ये समाधि अवस्था हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे पंथों ने, हमारे मंत्रों द्वारा हमारे तक पहुंचे है, लेकिन उसका मूल्य हम समझ नहीं पा रहे। इस 21 हमारा दिसंबर हमारे जागतिक ध्यान दिन के कारण कम से कम हम लोगों तक जा पहुंचे। और इस ध्यान का महत्व, अगर अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है, ये सिलेबस देने से उस कर देता। तो ये जो है, अगर आप ये प्रक्रिया पूरे भाव से, पंच तत्व फॉलो, पंचशील फॉलो करके करते हैं और पूरी लगन से करते हैं, तो आपको रिजल्ट आना ही आना है। क्योंकि लेबोरेटरी आप है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, चित्त आपका है, ये रिजल्ट आपको ही आपको आएगा। और इसी तरह से हर इंडिविजुअल अगर चेंज होता है तो वर्ल्ड पीस आना ही आना है, जागतिक शांति आना ही आना है। क्योंकि आदमी से ही वर्ल्ड तैयार हो गया, एक ह्यूमन भी एक दूसरे को कनेक्ट हो गए तो वर्ल्ड यूनिवर्स तैयार हो गया। और विश्व शांति हम इस हमारे सद्भावना द्वारा, हमारे शांति द्वारा, आज की जो युद्ध है अनेक अनेक है, वो सब में हम आके हमारे लास्ट डेस्टिनी विश्व शांति हमारे ध्यान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विपश्यना हो या कोई भी ध्यान हो, आपके जीवन में आना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसा भोजन लेते उसी प्रकार से ध्यान अगर हमारे जीवन का भाग बनता है, ये निश्चित रूप से लास्ट डेस्टिनी जो हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो बोला है कि इनर पीस, हमारे ग्लोबल पीस तक हम पहुंच सकते हैं, सद्भावना तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस और हमारा कल्याणम योगा संवाद, ये तीनों संस्था के माध्यम से हर बार ज्वाइंट इवेंट होती है। और आज इस मौके पे मुझे जो 15 मिनट बोलने का अवसर दिया, तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। सभी को आत्मा में ईश्वर को प्रणाम करता हूं और मेरी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूं।
मंजू जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा, मंजू जी हर बार बहुत नई नई चीजें देती हैं, तो आज भी हम उनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यस, अलका जी। अभी हम बहुत समय कम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी का परिचय देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही परिवार के एक है, और परिवार के होने के कारण हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि जैन दर्शन में किस तरह ध्यान के बारे में बताया है। विपश्यना में जाना, पतंजल में जाना, आइए हम जानते हैं कि जैन दर्शन में किस तरह ध्यान का निरूपण किया हुआ है। मंजू जी। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अमृयाणं, नमो उगच्छायाणं, नमो लोये सव्य साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिनी पड़मंग हवि मंगल। इस लोक की समस्त आत्माएं जो इस संसार के दुखों को छोड़कर मुक्त हो चुकी हैं, और वो जीव या वो व्यक्ति जो इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ। इनके नमस्कार करने से हमारे सब पाप कर्मों का नाश होता है। अगर मैं जैन दर्शन की बात कहूं, तो जैन दर्शन बहुत छोटा सा है। एक शब्द में कहूं तो अगर सुख चाहते हो तो राग और द्वेष छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, सुख ही सुख है। अगर इसी वक्त सुख चाहते हो, इसी जन्म में सुख चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जरूरी नहीं है। राग द्वेष छोड़ दो, यही सुख है। बस इतनी सी साधना है। प्रत्येक कार्य करो जीवन का, लेकिन भीतर से बिल्कुल इंटैक्ट, कोई राग द्वेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं। गीता भी यही कहती है, अनासक्त भाव से कर्म करो। तो जैन दर्शन मोक्ष मार्ग का दर्शन है। जब व्यक्ति को लगे ये संसार असार है, अनंत अनंत काल से भटक रहा हूं, लेकिन सुख चाहता हूं और दुख मिल रहा है, तो ऐसा क्या करूं कि मुझे ऐसा सुख मिल जाए जो कभी नष्ट न हो। जब संसार विरक्त लगे तो मोक्ष मार्ग की तरफ हम आते हैं, और जैन धर्म वही मार्ग हमें बताता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग है, मुक्ति के मार्ग है। क्या है सम्यक ज्ञान? जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन आत्मवादी भी है, ईश्वरवादी भी है। वो स्वीकार करता है हमारा जीवन द्वंदात्मक है, यानी जीव और अजीव दो तत्वों का संयोग है। दूसरा, ईश्वरवादी भी है, लेकिन वो ये नहीं मानता है कि एक ईश्वर ने इस दुनिया को रचा है, इस संसार को रचा है। वो कहता है प्रत्येक आत्मा अपने समस्त कर्मों का नाश करके परमात्मा बनेगी। यानी नेट की प्रॉब्लम लग रही है। रेणु जी को बोलो, पहले वो थोड़ा ध्यान का बताने वाली है, बाद में प्रयोग करने वाली है। तो 2-5 मिनट जो उनको पहले ध्यान का बताना है, तो वो 5 मिनट पहले एक्सप्लेन कर सकती है अभी, क्योंकि अपने पास समय की बहुत कम है। 8 बजे एग्जैक्टली पूरा करना है, क्योंकि दूसरा भी प्रोग्राम है। तो रेणु जी, आप पहला प्रेक्षा ध्यान के बारे में आपको जो बताना है पहले बता। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ध्यान तो अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का नहीं। ध्यान तो मौन से उपलब्ध होता है, चिंतन मनन और विचार विमर्श से नहीं। वैदिक परंपरा में ध्यान को क्या बताया गया है? विद अर्थात जानना, आत्म संबंधी जानकारी देने वाला ग्रंथ यानी वेद ग्रंथ। नारद परिव्राज उपनिषद में शुक्ल ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया है। मैत्री उपनिषद में कहा गया है, मन ही मनुष्य के कर्मों का पार्जन और कर्म मोक्ष का कारक है। भगवत पुराण में निर्देश है कि मैंने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में देखने प्रारंभ किया, जिससे भगवान मेरे हृदय में विराजमान हुए, मुझ में प्रकट हुए। इसी ग्रंथ में
चित्त को एक जगह स्थित करके आत्मा का ही ध्यान करने को ध्यान कहा गया। महाभारत जिसने 18 अक्षौहिणी सेनाओं का सर्वनाश किया, उसके शांति पर्व में लिखा गया, इंद्रियों के समूह को भावना से भावित करके नियंत्रित करने से परम रस की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ से पूर्व ध्यान योग सिखाते हुए कहा, कर्म करने की कुशलता को ध्यान कहा गया। शिव पुराण में प्राणायाम को महत्व दिया गया। विष्णु पुराण के अनुसार विकल्प रहित जो परमात्मा तत्व है उसको ध्यान कहा गया। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा और परमात्मा का चिंतन ही ध्यान है। मनुस्मृति तो कहता है कि ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर है, महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान परंपरा को एक नया प्रारूप दिया। महर्षि व्यास कहते हैं, मैत्री प्रमोद आदि भावनाओं को बार बार चिंतन करने वाले साधक में शुक्ल ध्यान प्रकट होता है एवं ध्यान और स्वाध्याय के समन्वय के अंतरात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गुरु गीता नामक ग्रंथ में पिंडस्थ ध्यान का अर्थ कुंडलिनी शक्ति, पदस्थ ध्यान का अर्थ हंसा, रूपस्थ ध्यान का अर्थ बिंदु एवं रूपातीत ध्यान का निरालंबन ध्यान कहा गया है। जिन्होंने आदिनाथ भगवान को नाथ संप्रदाय का प्रारूपक माना है, ऐसे नाथ संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ में कहा गया है, मन का और प्राण वायु का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश उन्मनी भाव का कारक है। गौरक्षक शतक में कहा गया है कि मन को अंतर्मुखी बनाकर दृष्टि को नासाग्र पर स्थित करके मेरुदंड को सीधा रखकर सिद्धासन में बैठना ध्यान है। बौद्ध परंपरा में चित्त विशुद्धि एवं बोधि की प्राप्ति के लिए ध्यान का आलंबन महत्वपूर्ण बताया गया है। त्रिपिटिका एवं सुत्पिटिका ग्रंथ में बताया गया है कि राजा सिद्धार्थ ने ध्यान अवस्था में बोधि प्राप्त करके गौतम बुद्ध बने। बोधि प्राप्ति के बाद भी तथागत गौतम ने बार बार ध्यान करते थे, करवाते थे और कराने का उपदेश भी देते थे। ध्यान के कारण ही जापान का सर्वयुग स्वर्ण युग आया और उसकी सफलता का और उन्नति का श्रेय वो ध्यान को देते हैं। उत्तराध्ययन की सूत्र की एक गाथा में बताया गया है कि लाखों व्यक्तियों को जानने से अच्छा है स्वयं को जीतना, स्वयं को जानना। आत्म विजय ही सर्वश्रेष्ठ विजय है। आचार्य आगम सूत्र में कहा गया है, जे एगम जानाई ते सब जानाई, यानी जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लेता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैन परंपरा में ध्यान का क्या महत्व है। आज तक जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, वर्तमान में, विहरमान में और भविष्य में होंगे, वे सब शुक्ल ध्यान की परमोत्कृष्टता से ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, आत्मा का पूर्ण स्वरूप शाश्वत सिद्धि अवस्था भी केवल ध्यान से ही प्राप्त होती है। आदिनाथ भगवान ने धर्म स्थापना के पूर्व दीक्षा लेकर 1000 साल का जो छद्मस्त पर्याय बिताया, उसमें वे ध्यान करते थे। उत्तराध्ययन आदि आगम सूत्रों में आभ्यंतर तप एवं समयमयांग आगम सूत्र में ध्यान को संवर योग कहा गया है। जैन परंपरा और अन्य परंपरा की ध्यान साधना में सबसे बड़ा एक फर्क है। जो इतनी सारी परंपराएं हैं जो हमें ध्यान सिखाते हैं, और जैन परंपरा में एक मेन डिफरेंस है। आपको अन्य ध्यान परंपराएं आपको साक्षात्कार, परमात्मा के साक्षात्कार को अंतिम ध्येय मानती है। अन्य जितनी भी परंपराएं हैं वो परमात्मा के साक्षात्कार को अंतिम ध्येय मानती है, आपको परमात्मा नहीं बनाती है। जबकि जैन परंपरा में ध्यान का अंतिम ध्येय है आत्मा को ही साक्षात परमात्मा बनाना। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें वीतरागता प्रकट होती है और आत्म समृद्धि से संपन्न होता जाता है। अंत में वह सांसारिक कर्मों से यानी 8 कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो अगर मंजू मैम है तो उनका सेशन ले, या फिर मैं परीक्षा ध्यान कंटिन्यू करूं? हाँ मंजू जी, नेट प्रॉब्लम के कारण से जुड़ नहीं पा रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मैं परीक्षा ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को जब किसी ने पूछा कि जैन परंपरा में ध्यान इतना प्रचलित है तो क्या आपके पास कोई पद्धति है, लेकिन उस वक्त गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब उन्होंने मुनि नथमल यानी आगे चलकर जो प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बने, उनको ये निर्देश दिया कि आप ध्यान पर रिसर्च करें और एक पद्धति बनाएं। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने रिसर्च किया, वैदिक धर्म को पढ़ा, साइंस को पढ़ा, सूफीज्म को पढ़ा, हिंदुइज्म को पढ़ा, जैन दर्शन को पढ़ा और
हर तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि करके, रिसर्च करके 20 साल के अथक परिश्रम से उन्होंने एक ध्यान पद्धति का निर्माण किया। फिर 1975 में जयपुर में इस ध्यान पद्धति का नामकरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि जैन आगमों में ध्यान के लिए दो नाम बताए गए थे, विपश्यना और प्रेक्षा। विपश्यना ऑलरेडी बुद्धिज्म में एग्जिस्टिंग थी, तो इस ध्यान पद्धति का नाम रखा गया प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 8 अंग है: कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा और मंत्र प्रेक्षा। इसके 4 सहायक अंग है: आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। इसके 3 विशिष्ट अंग भी है: निर्विचार प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा और वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान का आधार है जैन दर्शन, भगवान महावीर की साधना, संवर और निर्जरा। ये जो साधना भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक की, उस आधार पर प्रेक्षा ध्यान को बनाया गया। प्रेक्षा ध्यान के हर एक प्रयोग को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करके अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाया। इवन छोटे से छोटा महाप्राण ध्वनि जैसा प्रयोग भी 6 महीनों तक उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग किया और फिर उसको इस पद्धति को हमें प्रस्तुत किया। प्रेक्षा ध्यान का मुख्य लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। प्रेक्षा ध्यान से हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक लाभ भी मिलते हैं। यानी नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारे लेवल पर हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। फिजिकल लेवल पे हमारे शरीर में जितनी भी व्याधि है, बीमारियां हैं, छोटी से छोटी बीमारी, मतलब एक सर्दी जुकाम जैसी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक भी प्रेक्षा ध्यान से हम क्योर कर सकते हैं। मेंटल, मानसिक यानी शांति का अनुभव होता है, कामनेस हमें मिलती है प्रेक्षा ध्यान से। इमोशनल यानी हमारे जितने भी भावनात्मक तनाव है, स्ट्रेस है, यानी गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, भय, द्वेष, इन सब प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास से। और स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं अगर हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग निरंतर करते हैं। प्रेक्षा ध्यान की निष्पत्ति क्या है? प्रेक्षा ध्यान की मुख्य निष्पत्ति है चित्त की शुद्धि। हमारे जीवन में संतुलन, आनंद और शांति का अनुभव उपलब्ध कराने में प्रेक्षा ध्यान अहम भूमिका निभाती है। मानसिक तनावों से मुक्ति, ऊर्जा के रूपांतरण, चेतना के ऊर्ध्वारोहण और एकाग्रता के विकास के लिए प्रेक्षा ध्यान वास्तव में जीवन का वरदान है। व्याधि आदि उपाधि को समाप्त करने वाला प्रेक्षा ध्यान समाधि में प्रवेश द्वार है। इसके साथ साथ विभिन्न रोगों के उपचार के लिए भी प्रेक्षा ध्यान लाभदायक है। आज प्रेक्षा ध्यान न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही उत्साह से प्रयोग किया जा रहा है। हमारे एमपी के फिटनेस भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। प्रेक्षा फाउंडेशन के बहुत सारे आयाम चल रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। प्रेक्षा ध्यान केंद्र बनाए हुए हैं, बहुत सारी गतिविधियां प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई आज देश विदेश में कराई जा रही है। हमारे जीवन में संतुलन, आनंद और शांति का अनुभव हम प्रेक्षा ध्यान से कर सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे 15 मिनट का। तो आप सब तैयार हैं प्रेक्षा ध्यान के लिए? गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर रेडी। नो डिस्ट्रैक्शन। रेणु जी प्लीज, आपको एक प्रयोग थोड़ा कम करना पड़ेगा, कारण हमें हमारे प्रयोग 10 मिनट का कराइए, प्रयोग 10 मिनट का कराइए। 5 मिनट लोगों के फीडबैक के लिए चाहिए प्लीज। ओके 10 मिनट्स का प्रयोग करेंगे हम सब। सीधे बैठे, यस, सीधे बैठे, कोई हलन चलन नहीं। 10 मिनट के लिए अपने आप को कंप्लीट डेडिकेट करके, क्या पता आज का ये 10 मिनट का प्रयोग आपके लिए ध्यान की अनुभूति का प्रयोग हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कब ध्यान घटित होगा हमें नहीं पता। तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए उसको वेलकम करने के लिए। तो ये छोटा सा प्रयोग भी हमारे जीवन में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आप ब्रीदिंग का करवा रहे हैं ना? यस यस यस। सीधे बैठे, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, बट ओनली कंडीशन इज आपका मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, गर्दन और बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। गहरा लंबा श्वास ले। गहरा लंबा श्वास छोड़े। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे। श्वास छोड़ते समय नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भरे। श्वास भरे। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधी रखें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाएं। Deep inhale, complete exhale. Deep inhale, complete exhale. श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता
पूरी जागरूकता। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। केवल श्वास का अनुभव। आपकी जागरूकता के बिना न कोई श्वास भीतर जाए न बाहर आए। पूरी जागरूकता। श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें, केवल दृष्टाभाव से उन्हें देखिए। केवल श्वास का अनुभव। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अनुभव करें चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में वंदे सचम। श्वास भरें। वंदे सचम, वंदे सचम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी हम बस एंड करने जा रहे हैं। मैं अभी माइक हैंड ओवर करूंगी आनंद भाई जी को। इतने सारे बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम धन्यवाद। के आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आज का कार्यक्रम का संयोजन आपने किया। तो अभी हम जो हमारे दर्शक, हमारे साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके विचार भी हम जानना चाहेंगे। तो आप हैंड यस। राइज कर सकते हो। आपको कुछ कहना हो, कुछ प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए सुचेता जी।
जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर विषय। सही में 21 जून को हम योगा डे मनाते थे, योगा के बारे में सुन चुके थे, लेकिन ध्यान के बारे में इतनी डीप डिटेल जो बोलते हैं माहिती जो राजू भैया ने बताई, रेणु जी ने तो सब धर्म में जो जो बताते हैं, जो कैसे सार बताया, और लास्ट में जैन धर्म का बताया। बहुत, मेरे शब्द ही नहीं है दोनों के लिए। तो बहुत सुंदर जानकारी दी दोनों ने। और ध्यान सही में चित्त की शुद्धि के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते भी है हम रोज। हमारा ध्यान का जो सुबह का सेशन रहता है वो भी बहुत सुंदर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और बहुत अच्छा आज का दिन, और बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। हाँ, अर्चना जी, अर्चना जी ने हैंड राइज किया। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते। बहुत ही सुंदर सभी को आज योगा डे यानी मेडिटेशन डे के शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा दिन रहा और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। मेडिटेशन तो बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। ओम आराम। धन्यवाद सर। पोखराना सर कुछ कहना चाहते हैं। पोखराना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र साहब, आज का बहुत अच्छा सुंदर सेशन रहा। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैंने भी 2 बार विपश्यना शिविर अटेंड किया, और बहुत डीप में जाते हैं उसके अंदर। आपके मोबाइल भी वहाँ जब्त हो जाते हैं, और बहुत डीप में आप टोटली मौन रखना पड़ता है आपको 10-11 दिन के लिए। और बहुत कुछ उसमें आपको अपने आप को बहुत कुछ प्राप्ति होती है। और प्रेक्षा ध्यान भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि वो हम रेगुलर इतने दिनों तक के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। और प्रेक्षा ध्यान में भी हमें बहुत अच्छी, शरीर को मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेनिफिशियरी हम कर सकते हैं। मेंटली फिजिकली दोनों तरह से हम स्वस्थ रह रहे हैं। और साथ में जो फिटनेस वाला आपका क्लासेस चलती हैं, वो भी अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से निरोग रखती है। और बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। और ओम आज के आराम। वक्ता हर एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छी नॉलेज रख रहे थे। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। थैंक यू। आखिरी में हम श्रेया जी, श्रेया जी धावले को ले रहे हैं। श्रेया जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। हाँ। ओम सर्वन्ना। तो मुझे ये कहना था कि अ, हर एक स्पीकर तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक एक को थोड़ा डीप में जान जाते तो मतलब ज्यादा ज्यादा टाइम तो अच्छा होता। डांगे सर को थोड़ा और सुनना चाहते थे, नागेश सर लेकिन की थोड़ा क्लासें भी उनका हमारे टाइम देखिए बढ़ा दीजिए। मैडम, हमारी क्लासें रोज चलती है। बुधवार गुरुवार का हमारा डांगे सर के साथ में प्रोग्राम होता है। बाकी दिन भी हमारे रेगुलर कार्यक्रम चलते हैं। डीप मेडिटेशन के कार्यक्रम प्रैक्टिकल भी होते हैं और थियोरी कार्यक्रम भी चलते हैं। तो आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। हमारी रोज क्लासें चलती है। आज तो हमने विशेष एक परीक्षा दिवस, ध्यान ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में थोड़ी थोड़ी देर हमने 4 वक्ताओं को सुना। तो आपको अच्छा लगा ये जानकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, ओके। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तीनों संस्थाओं की तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। थैंक यू, गुड डे। ओम अरहम। ओम अर्हम। सुचेता जी स्लोगन बोल दीजिए। सुचेता जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र जय जय। सभी को। और आज एक विशेष बात बता रही थी, राजू भैया ने जो जानकारी दी, ऐसे लग रहा था कि समय रुक जाए, हम सुनते ही जाए, इतनी अच्छी वाह। जानकारी दे रहे थे।
लेकिन सही में समय की बहुत सीमा होती है, मर्यादा होती है, हमें समय पे संपन्न करना था, इसलिए हमें बीच में बोलना भी पड़ा, 2 बार टोकना पड़ा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम और हम। सही नहीं में नहीं नहीं नहीं, सेपरेट लेंगे, एक दिन स्पेशल ध्यान पे ही व्याख्यान होगा, ओम। स्पेशल ध्यान। जरूर सर। सभी धन्यवाद। एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक, रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा रोज। घंटा रोज। फिटनेस का डोज एक 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 घंटा रोज। घंटा। घंटा रोज। ओम और हम। ओम और हम। हमारा